नहमदहु व नसल्ली अला रसूलिहिल करीम अम्मा बाद फ़अऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम रब्बि इश्रह ली सदरी व यस्सिर ली अमरी वहलुल उक़दतम मिन लिसानी यफ़क़हू क़ौली। आज हम स्टार्ट करेंगे लेसन नंबर 25 से। ठीक है, पहले हमने कवर किए मद्दा के कुछ चैप्टर्स हमने पहले देखे। सबसे पहले हमने पढ़ा लेटर्स के मखरज कंप्लीट होने के बाद फतहा, कसरा, दम्मा एंड अलिफ मद्दा, वाव मद्दा एंड या मद्दा। अलिफ मद्दा, वाव मद्दा, या मद्दा को टू काउंट स्ट्रेच करके पढ़ते हैं। इसी तरह से आज हम एक और चैप्टर पढ़ेंगे जिसको भी हमें टू काउंट स्ट्रेच करके पढ़ने हैं। वर्ड्स विद स्टैंडिंग फतहा लाइक खड़ा जबर, स्टैंडिंग कसरा इट मींस खड़ा जेर एंड इन्वर्टेड दम्मा या अपसाइड डाउन दम्मा लाइक उल्टा पेश। स्टैंडिंग फतहा, स्टैंडिंग कसरा, इन्वर्टेड दम्मा या फिर अपसाइड डाउन दम्मा भी बोल सकते हैं। खड़ा जबर, खड़ा जेर एंड उल्टा पेश। स्टैंडिंग फतहा, स्टैंडिंग कसरा एंड इन्वर्टेड दम्मा दे आर लाइक अलिफ मद। अलिफ मद की तरह होते हैं, या मद की तरह होता है और वाव मद की तरह होता है। स्टैंडिंग फतहा इज इक्वल्स टू, अगर हम बात करें इसके इक्वल होने की, स्टैंडिंग फतहा इज इक्वल्स टू अलिफ मद्दा, स्टैंडिंग कसरा इज इक्वल्स टू या मद्दा, इन्वर्टेड दम्मा इज इक्वल्स टू वाव मद्दा। ओके, इट इज क्लियर। प्रैक्टिस, तो यहाँ आपको प्रैक्टिस करनी है। कितने काउंट स्ट्रेच करेंगे? टू काउंट स्ट्रेच करेंगे। लाइक वन अलिफ, मिकदार ऑफ वन अलिफ या फिर 1 सेकेंड। ओके, ठीक। यहाँ आप देखिए, ये फर्स्ट वाला लेटर, हाँ, इस पर स्टैंडिंग फतहा है। खड़ा जबर इज इक्वल्स टू अलिफ मद्दा एंड ये ऑलरेडी अलिफ मद्दा है, इस पर खड़ा जबर नहीं है। दोनों को ही टू टू काउंट स्ट्रेच करना है। हाजा, इसको हाजा ऐसे नहीं पढ़ेंगे, ठीक है। हाजा नो, या फिर हाजा, हा को कम खींचे या ज्यादा, जाल को ज्यादा स्ट्रेच करें, ऐसे नहीं पढ़ना। दोनों को इक्वली स्ट्रेच करना है। हाजा, जालिका, कजालिका, आखिरती, तौगीना। तो तो पर कौन सा हरकत है? स्टैंडिंग फतहा एंड गे, या सेकंड से पहले कसरा आए तो या मद्दा होता है एंड नून पर फतहा है तो उसको वन काउंट ही स्ट्रेच करेंगे। तौगीना, आमनू, आयाती। ठीक है, यहाँ दोनों का स्पेलिंग कसरा एक ही जगह लगा दिया गया है, या शायद एक तो मिसिंग है। आयाती, ठीक है, आयती नहीं होता, आयाती, आयातीना। ओके, तो स्टैंडिंग फतहा कसरा दम्मा को टू काउंट स्ट्रेच करेंगे। ये इज इक्वल्स टू होते हैं अलिफ मद्दा, वाव मद्दा और या मद्दा के। ओके, एंड अलिफ मद्दा, वाव मद्दा, या मद्दा का डेफिनेशन मैं आपको ऑलरेडी पहले ही करा चुकी हूँ। नेक्स्ट देखिए, यहाँ पर तो था आपका जो प्रैक्टिस है वो स्टैंडिंग फतहा की है। नेक्स्ट है आपका स्टैंडिंग कसरा एंड इन्वर्टेड दम्मा लाइक उल्टा पेश। स्टैंडिंग कसरा, बिही, हाजिही, इलाफी। तो आई होप आपको हरकत के पढ़ने का डिफरेंस पता चल रहा होगा कि हमें इन लेटर्स को कैसे पढ़ना है। ठीक है, बिही, रीड क्विकली और रीड टू काउंट्स स्ट्रेच। टू काउंट्स, रीड क्विकली, टू काउंट्स, टू काउंट्स, टू काउंट्स एंड रीड क्विकली। ठीक है, देन नेक्स्ट है आपका इन्वर्टेड दम्मा लाइक उल्टा पेश। दावूदा, दा ये है अलिफ मद्दा, दावूदा।
लहू। यहाँ मैं एक लेटर में आपको रूलिंग बता देती हूँ, ये वाले लेटर में तौगीना। तौ तौ पर है स्टैंडिंग फतहा, स्ट्रेच टू काउंट्स, री री। देयर इज अ रूलिंग ऑफ या मद्दा. Ya is a letter of mud when there is a kasra before ya sakin. Okay, there is a kasra before ya sakin. It ya madda and noon. It's a fatha. Read quickly. Tawina. Okay. Next. Then lesson number 26. यहाँ पर भी खड़े जबर के ही कुछ स्पेशल केसेस है. Words with standing fatha. Special case. What is special case? तो वो sometimes the letter Ya is in the Quran is written but not pronounced. Written but not pronounced. A standing fatha is placed on such types of Ya. Standing fatha is placed on such types of Ya. या पर यहाँ जैसे आप देख रहे हैं तो ये वाले की बात हो रही है. स्टैंडिंग फतह इज प्लेस्ड ऑन सच टाइप्स ऑफ या के ऊपर जब इस तरह स्टैंडिंग फतह आता है. द शॉर्ट ऑफ द full form along with connectors shown below them are the same as in a typical ya. In brief, don't pronounce ya if there is a standing fatha on the letter before it. तो तो यहाँ पर देखने में ये या के ऊपर है standing fatha, बट एक्चुअली में ये लाम के ऊपर है standing fatha. तो यहाँ पर हम लाम को जब प्रोनाउंस करेंगे स्टैंडिंग विद द स्टैंडिंग फतहा, तो या को प्रोनाउंस नहीं किया जाएगा. लाइक खुदा, अला, इला. तो ये स्पेशल केस होता है जहां पर हम स्टैंडिंग फतहा को पढ़ेंगे बिकॉज उसके फर्स्ट वाले लेटर पर है एंड या को प्रोनाउंस नहीं किया जाएगा. इसकी रूलिंग्स हमारे तजवीज बुक में आगे आएगी. तो अभी हम थोड़ा सा तजवीज बुक में देखते हैं जिसके अकॉर्डिंग हमें अपने लेसन्स को कवर करना है. तो इससे हमने मद्दा वाले लेसन्स को क्लियर कर लिया है. फतहा कसरा दम्मा. देन अब हम करेंगे जज़म सुकून का चैप्टर. स्टैंडिंग फतहा कसरा दम्मा का चैप्टर आपका हो चुका है, तो कुछ एक्सरसाइज में आपको करा देती हूँ. इनके एक्सरसाइजेस की आपको प्रैक्टिस करनी है, ठीक है. इसका पीडीएफ इंशाल्लाह आज मैं आपको डाल दूंगी. ये अलिफ मद्दा वाव मद्दा या मद्दा के चैप्टर्स हमारे हो चुके हैं, लेकिन बीच वाले हमारे बचे हैं जिनको हम करेंगे. आज मैंने आपको कराया खड़ा जबर खड़ा जेर उल्टा पेश का चैप्टर, स्पेलिंग फतहा कसरा एंड दम्मा. इन्वर्टेड दम्मा या फिर अपसाइड डाउन दम्मा उसको हम कह सकते हैं. इसमें भी मैं आपको दिखा देती हूँ स्पेलिंग फतहा कसरा दम्मा की रूलिंग. रूलिंग्स में थोड़ा बहुत डिफरेंस होता है, कहीं पर इजी वे में लिखा होता है, कहीं हार्ड थोड़ा सा हार्ड होता है लिखा हुआ. मैं चाहती हूँ कि मैं आपको अच्छे तरीके से सिखाऊं ताकि आपको बाद में कोई प्रॉब्लम ना हो. मैं भी देख लेती हूँ इसमें. फतहा कसरा दम्मा. या स्टैंडिंग फतहा कसरा दम्मा. फतहा मद is in a place of alif mad and dhamma mad is in a place of waw mad and kasra mad is in a place of ya mad. जैसे अभी मैंने आपको बताया था अलिफ मद is equals to standing fatha, या मद is equals to standing kasra, वाव मद is equals to upside down dhamma या फिर इन्वर्टेड दम्मा. तो यहाँ आप देख सकते हो इनमें डिफरेंस करना है. यहाँ देखिए आ, तो बिटवीन इन दोनों में कोई भी डिफरेंस नहीं है, दोनों ही बिल्कुल सेम है. देखने में अलग है बट पढ़ने में दोनों सेम है. तो देर इज नो डिफरेंस इन अलिफ मद्दा एंड स्टैंडिंग फतहा. ठीक है, स्टैंडिंग फतहा कसरा दमा एंड अलिफ मद या मद एंड वाव मद, इनमें कोई डिफरेंस नहीं है. आ आ बा बा ता ता
सा सा, जा जा, ha ha. The mud is in a place of wow mud. Ooh, ooh, boo, 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 ju, ju, hoo, hoo. Like cool sounds. Ha, cool sound. Kasra mud is in a place of ya mud. E, e, b, b, T, T, C, C, G, G, he. There is no difference. Point number four. As Fathamad, Dammamad, and Kasramad are in place of Alif Madda, Vav Madda, and Ya Madda, they are also stretched equal to one Alif, like 1 second, like two counts. नीचे आपको कुछ क्वेश्चंस दिए गए हैं, इनके आंसर्स आपको करने हैं. आंसर द क्वेश्चन. क्वेश्चन नंबर 1, व्हाट इज दम्मा मद इन प्लेस ऑफ. दम्मा किसके प्लेस पर होता है. क्वेश्चन नंबर 2, लाइक क्वेश्चन नंबर 1 के 3 पार्ट्स है. पार्ट नंबर ए, पार्ट बी, व्हाट इज फतहा मद इज इन प्लेस ऑफ. व्हाट इज फतहा मद इन प्लेस ऑफ. फतहा मद किसकी जगह पर होता है. पार्ट नंबर सी, व्हाट इज कसरा मद इन प्लेस ऑफ. कसरा मद किसकी जगह पर होता है. क्वेश्चन नंबर 2, हाउ आर फतहा मद, दम्मा मद एंड कसरा मद राइट. इनको हम किस तरह पढ़ते हैं. क्वेश्चन नंबर 3, रीड द टॉप रॉ फतहा मद एंड बॉटम रॉ अलिफ मद, आर दे सेम. दोनों लाइन सेम है तो इनको हमें पढ़ना है. ठीक है, आपको पढ़ना, ये आपका होमवर्क है, आप इसको पढ़कर मुझे होमवर्क में सेंड करेंगे. ठीक है. Question number 4. Read the top ra, dhamma mat and bottom ra, vav mat are the same. First line and the second line are the same. Both are the same. दोनों लाइन्स को पढ़कर आप मुझे होमवर्क में सेंड करेंगी ताकि मैं आपकी करेक्शन करूँ. Question number 5. Read the top ra, kasra mat and bottom ra, ya mat are the same. First line and the second line both are the same. इनको पढ़कर आप मुझे होमवर्क में भेजेंगी. ओके. तो ये आपका स्टडी फतहा कसरा दम्मा का चैप्टर कॉन्सेप्ट क्लियर है. देन नेक्स्ट चैप्टर हम अपनी बुक के अकॉर्डिंग देखेंगे. हरकत. हरकत आपका कंप्लीट हो चुका है. हरकाते सलासा, ये तो मैं आपको करा चुकी हूँ. फतहा कसरा दम्मा. नेक्स्ट है आपका जज़म सुकून. तो आज मैं आपको 2 चैप्टर करा दूंगी इंशाल्लाह. जज़म सुकून, व्हाट इज जज़म. या जज़म सुकून. ओके. जज़म इट मींस सुकून. बोथ आर द सेम. ओके. जज़म और सुकून एक ही चीज होती है. चाहे जज़म बोल सकते हैं, सुकून भी बोल सकते हैं. ओके. पॉइंट नंबर 1, जज़म लुक्स लाइक अ स्मॉल दाल. जज़म जो है वो एक छोटे दाल की तरह होता है, और अ लिटिल सर्कल, और एक छोटे सर्कल की तरह, छोटे गोले की तरह होता है. ठीक है. स्मॉल दाल और अ लिटिल सर्कल, और ये लेटर के ऊपर होता है. Point number 2, a letter with jazm on top is called साकिन. लाइक जिस लेटर पर जजम होता है उस लेटर को साकिन लेटर कहते हैं. ठीक है. लेकिन अगर हमें सेपरेटली लेटर को बोलना है तो हम लेटर को बोल करके साकिन बोलेंगे. लाइक जजम है तीनों लेटर्स के ऊपर, तो क्या बोलेंगे. बा साकिन, मीम साकिन एंड नून साकिन. ओके, इट इज क्लियर. बा साकिन, मीम साकिन एंड नून साकिन. ठीक है. बा पर जजम है तो बा साकिन, मीम पर जजम है मीम साकिन, नून पर जजम है नून साकिन. वी डोंट कॉल बा जजम, मीम जजम एंड नून जजम. वी कॉल देयर these letters are बा साकिन, मीम साकिन एंड नून साकिन. ओके. जजम सिर्फ इसको बोलेंगे, बट अगर लेटर के साथ मिलाकर बोल रहे हैं तो जजम नहीं बोल सकते, साकिन बोलेंगे. ओके. बा साकिन, मीम साकिन, नून साकिन एंड अदर लेटर्स जीम साकिन, वाव साकिन, हा साकिन एंड ऑल. Point number 3, Sakin is read once by joining it to the letter before it.
साकिन जो है वो इसको उसके पहले वाले लेटर से जोड़ने का काम करता है, और हम इसको सेपरेटली प्रोनाउंस नहीं करते जब तक इसके साथ कोई लेटर ना मिल जाए, इसका कोई साउंड नहीं होता। एंड नून साकिन को हम कैसे पढ़ेंगे? वी डिडंट प्रोनाउंस नून साकिन, हम इसको प्रोनाउंस नहीं कर सकते। अन, कुल, तुब, सल, लम। ओके, दिस इज द क्वेश्चन फॉर एंड टेक्स्ट बुक में हम देखते हैं प्रथम सुकून का चैप्टर। तो ऊपर के लेसन हमने ऑलरेडी कर लिए, अब हम करें लेसन नंबर 27, वर्ड्स विद सुकून। यहाँ पर आप पूरा एक्सप्लेन में देख सकते हैं। द लेटर्स विद सुकून आर कॉल्ड एज साकिना, साकिन लेटर्स। इट इज साकिन लेटर्स। द लेटर which carries sukoon is not to be read separately. They is to be read by joining it with the previous letter. इसको हम सेपरेटली नहीं पढ़ सकते, ना ही इसको सेपरेटली कोई साउंड होता है, इसको हमें पहले वाले लेटर से ज्वाइन करके ही पढ़ना होगा। For practice in the poem by placing zabar above alif, every word has placed with sukoon. Lesson of sukoon is divided into 6 parts for easy to learning. तो इस जजम सुकून के लेसन्स को 6 पार्ट्स में डिवाइड किया गया है ताकि लर्निंग करने में इजी रहे। फॉर एग्जाम्पल, टू गेट द प्रॉपर अंडरस्टैंडिंग ऑफ अलकला, सॉफ्ट लेटर्स, लीन लेटर्स, हम्स, इटीसी। जो चैप्टर्स के नेम है वो है, एक तो आपका जजम सुकून हो जाएगा, एक हो जाएगा आपका अलकला, सॉफ्ट लेटर्स यानी कि लीन लेटर्स, और हम्स लेटर्स। इन द बुक वी विल यूज ओनली सुकून वर्ड। यहाँ से आपके सुकून वाले लेटर्स स्टार्ट होंगे। प्रैक्टिस करनी है यहाँ से आपको, और इसका वॉइस नोट आप मुझे सेंड करेंगे। बल, हल, अम, लम, अन, लन, मन, मिन, इन, इज, उल, हुम, लइन, लहुम, लकुम, मिन्हु, मिन्हुम, मिन्हा, तिल्का, जअलना, बादी, यहदी, यअलम, यअलमून, تعلمون, يعملون, تعملون। ओके, इट इज क्लियर? क्लियर है सिस्टर्स? आंसर क्या करें, चाहे तो आप चैट में भी लिख सकती हैं। यस सिस्टर, क्लियर है। ओके, तो यहाँ आपके कुछ क्वेश्चंस हैं रिजल्ट सुकून के चैप्टर से। अभी तक आपने मुझे एक भी होमवर्क सेंड नहीं किया है, ना ही आपने मुझे कोई वॉइस नोट भेजा है अपने सबक का। तो प्लीज मेरी आपसे हम्बल रिक्वेस्ट है, आप प्लीज अपने होमवर्क टाइम से करिए, क्योंकि इस तरह तो मैं आपको सिखा रही हूँ, लेकिन आई थिंक आप पता नहीं सीख पा रही हैं या नहीं। क्वेश्चन नंबर 1, व्हाट इज साकिन? साकिन क्या है, जज़म क्या है? क्वेश्चन नंबर 2, व्हाट इज सुकून? सुकून क्या है? क्या ये दोनों चीजें अलग अलग हैं या एक ही है? बोथ आर द सेम। क्वेश्चन नंबर 3, हाउ इज अ साकिन लेटर रेड? साकिन लेटर को हम कैसे पढ़ेंगे? तो इसका डेफिनेशन आप यहाँ देख लें, या जो मैंने आपको टेक्स्ट बुक से दिखाया है यहाँ पर आप इसके आंसर्स को देख लें, ठीक है? देन वर्ड्स विद सॉफ्ट वाउ, यह आज का आपका थर्ड चैप्टर होगा। 26 से हमने स्टार्ट किया था। वर्ड्स विद सॉफ्ट वाउ, if a fatha letter is followed by a वाव साकिन। लाइक मैं आपको एक चीज और दिखा देती हूँ, सेकेंड। दिस इज द चैप्टर ऑफ जज़म सुकून। तो लाइक ये भी इसकी टेबल है, यहाँ से भी आप जरूर प्रैक्टिस करिए। 1.5 पेजेस की है, ठीक, ओनली 1.5 पेजेस की है। तो अब हम पढ़ रहे हैं, ये आपका हो चुका है जज़म सुकून। कलकला का चैप्टर इंशाल्लाह हम कल करेंगे। ये मद्दा लेटर्स आपके हो चुके हैं। अभी हम आपके हमारी बुक के अकॉर्डिंग लेसन नंबर 12 पर, ठीक है? वर्ड्स विद सॉफ्ट वाव, इफ अ फतहा लेटर इज फॉलोड बाय अ वाव साकिन,
then it should be pronounced softly and quickly. जब भी वाव साकिन से पहले फतहा आएगा उसको हम सॉफ्टली एंड क्विकली पढ़ेंगे. एज यू से इट इन इंग्लिश, वर्ड सच एज माउथ, साउथ, इनको हम जैसे हम पढ़ते हैं सॉफ्टली, माउथ, साउथ और हाउस, एंड नॉट लाइक द वन इन हाउ और काउ. हाउ, काउ, ये तो सॉफ्टली नहीं है. माउथ, साउथ, तो ये सॉफ्टली है. ठीक है, सॉफ्ट वाउ. ओके, माउ, बाउ. और वाउ को जैसे मैंने आपको पहले बताया, ये देखिए ये आपकी जॉ लाइन है, इस तरह जॉ लाइन जाएगी और लिप्स को राउंड करना है. माउ, बाउ, वाउ, फाउ. ओके, डोंट से माउ, वाउ, वाउ, फाउ. इट इज माउ, नॉट मॉव. ओके, माउ. आउ, लव, सौफा, लौला, फिर आउना, यौमा, कौमा, कौमिही. लेटर्स ऑफ लीन, ये है वो डेफिनेशंस जो अभी हम पढ़ रहे थे. देयर आर टू लेटर्स ऑफ लीन, वाव एंड या. ये इजी वे में है, इसको आप जरूर लर्न करिएगा. देयर आर टू लेटर्स ऑफ लीन, वो सिर्फ आपकी प्रैक्टिस के लिए, आपको समझाने के लिए मैं स्लाइड्स दिखाती हूँ. देयर आर टू टू लेटर्स ऑफ लीन, वाव एंड या. वाव इज लीन, वाव इज लीन when there is a fatha before वाव साकिन. ठीक है, वाव इज लीन when there is a fatha before वाव साकिन. जब भी वाव साकिन से पहले किसी लेटर पर फतहा आएगा, वाव वाव लीन होगा. रीड सॉफ्टली एंड क्विकली. या इज लीन when there is a fatha before या साकिन. जब भी या साकिन से पहले फतहा आएगा किसी लेटर पर, वहां पर या लीन होगा, उसको भी हम सॉफ्टली एंड क्विकली पढ़ेंगे. ठीक है, वाव लीन, या लीन. जैसे अभी हमने पढ़ा, देयर इज अ टू लेटर्स ऑफ लीन, देयर इज अ टू लेटर्स ऑफ लीन, वाव एंड या. ठीक है, ओनली टू लेटर्स. जब भी वाव साकिन या साकिन से किसी लेटर पर फतहा आएगा, देयर इज अ फतहा बिफोर वाव साकिन और या साकिन, तो वो लीन होगा. ठीक है, वाव साकिन से पहले फतहा आएगा वाव लीन, या साकिन से पहले फतहा आएगा तो या लीन. अगर पूछा जाए व्हाट इज लीन, तो व्हेन देयर इज अ फतहा बिफोर वाव साकिन और या साकिन. लीन लेटर्स आर read softly and quickly. ये इसके कुछ क्वेश्चन है यहाँ पर. What are the letters of lean? What are the letters of lean? लीन के लेटर्स क्या हैं, कौन कौन से हैं? क्वेश्चन नंबर 2, व्हेन इज वाव अ लीन? वाव लीन कब होता है? क्वेश्चन नंबर 3, व्हेन इज या अ लीन? या लीन कब होता है? क्वेश्चन नंबर 4, हाउ आर द लीन लेटर्स रेड? लीन लेटर्स को कैसे पढ़ते हैं? क्वेश्चन नंबर 5, रीड द टॉप रॉ, धम्मा. टॉप रॉ धम्मा की है. सेकंड रॉ वाव मद्दा एंड बॉटम रॉ वाव लीन. नोटिस नोट द डिफरेंस, इनका डिफरेंस हमें नोट करना है. ठीक है, धम्मा, वाव मद्दा और वाव लीन. वाव मद्दा कब होगा? comes dhamma before vav sakin, it's vav madda. Comes fatha before vav sakin, it's vav leen. ओके, इनमें डिफरेंस करना है. लाइक जैसे उ, ऊ, आउ, बू, बू, बाउ. इस तरह आपको इसको कॉलम को पढ़ना है. ये आपका होमवर्क है और आप इसका होमवर्क में मुझे वॉइस नोट सेंड करेंगे. क्वेश्चन नंबर 6, रीड द टॉप रॉ, कसरा, सेकेंड रॉ, या मद्दा एंड बॉटम रॉ, या लीन. नोट द डिफरेंस, इनके डिफरेंस को नोट करना है. ई, ई, आई, बी, बी, बाई. ओके, नॉट बे, बे, बाई. नॉट बे, इट्स बाई. दिस इज बी. ठीक है, नॉट बे. ओके, बी, इट इज बी. ओके, our meeting is ended in just 10 minutes. We have only 10 minutes now. तो अभी मैंने आपकी पिक्चर प्रेस करा दी है ना. यहाँ से हम ये वाला देख लेते हैं, सॉफ्ट या. सॉफ्ट वी हैव ऑलरेडी डन. लेसन नंबर 29, वर्ड्स विथ सॉफ्ट या. इफ अ fatha letter is followed by a ya sakin, then it should be pronounced softly and quickly as we say it in Dubai.
I or fly. Only a few cases of soft ya with its full form are there in the Quran. Ya sakin, may, by, why, phi, etc. Don't say my, by, why, phi. Okay, practice them. عليه عليه. Okay, عليه I. Okay, أو I. Read softly and quickly. عليه إليهم عليك عليكم علينا عليها إليه إليك بين بينهم كيف ليس بغير. ओके, आई होप नाउ इट इज क्लियर. तो आज हमने किया लेसन नंबर 26 से 25 से सॉरी, स्पेलिंग फतहा कसरा दम्मा. तो अभी आपके कितने चैप्टर्स कंप्लीट हो चुके हैं? हमने किया आपका फतहा एंड अलिफ मद्दा, कसरा और या मद्दा, दम्मा और वाव मद्दा. एंड इसके अलावा हमने क्या स्पेलिंग फतहा कसरा दम्मा और व्हाट्स विद स्पेलिंग फतहा इन स्पेशल स्पेशल केसेस. ये चैप्टर को अभी हमने थोड़ा स्किप किया है, देन इसको हम करेंगे बाद में. एंड उसके अलावा हमने किया वर्ड्स विद सुकून और वर्ड्स विद सॉफ्ट वाव एंड या. तो ऑलमोस्ट 9 to 10 चैप्टर्स या लेसन हम कवर कर चुके हैं. 9 to 10 चैप्टर्स अपने कुरान के सबक के. ठीक है, तो अभी मैं आपको थोड़ा सा कुरान का रेसिटेशन कराऊंगी. वी हैव 8 minutes नाउ. तो ओके, तो आज हम स्टार्ट करेंगे कुरान की रेसिटेशन से करना. तो आज हमारा फर्स्ट डे है रेसिटेशन का. ध्यान से सुनिएगा, ठीक है. पहले ही मैं आपको थोड़ी सी रूलिंग्स बता दूंगी, देन उसके बाद हम स्टार्ट करेंगे. तो यहाँ देखें, बिस इट इज जजम सुकून. ओके, एंड देर इज अ लाम साकिन आफ्टर कसरा. इट इज जजम सुकून. एंड दिस इज अ स्टैंडिंग फतहा stretch two counts raw sakin with ha ha kasra. It is jazam sukoon. And ra fatha with ha sakin. It is jazam sukoon. And it is standing fatha. Ra shadda hai because there is a two ra sakin and ra with fatha. So ra sakin with kasra, jazam sukoon, and fatha kasra before ya sakin. It is ya madda. Stretch two counts. Meme convert into meme kasra convert into jazam sukun because it is the ayah. End of the ayah. Okay. So we will start. Bis. Okay. Bismillah. Bismillah. Here Rahma. Here Rahma. Mir Rahim. बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम. ओके, ताउज़ एंड तस्निया में बिल्कुल भी मिस्टेक्स आप लोगों की नहीं होनी चाहिए. इसको आपको करेक्ट ही पढ़ना है, चाहे आपने वो रूलिंग्स एडवांस की पढ़ी हो या नहीं पढ़ी हो. बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम. इट इज नॉट रहमा, इट इज रहमा. राह नॉट रहमा. Rahmanir Rahim, not Rahim. Rahim. Okay.
बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। बट जब भी हम कुरान को स्टार्ट करते हैं तो सबसे पहले हमें औज़ु पढ़ना होता है। औज़ु, औज़ु। ओके। औज़ु आइन को प्रोनाउंस करेंगे with the help of throat. A'u, a'u. Okay. A'u, a'udhu. Stretch two counts because it is वाव मद्दा। A'u and I, because आइन को softly पढ़ते हैं तो softly साउंड रखना है। A'udhu बिल्लाहि, बिल्लाहि। ये लाम को लाइटली पढ़ेंगे बिकॉज इसमें जलाला बिफोर कसरा। अऊज़ु बिल्लाहि मिनश, मिनश शै, नॉट शे, मिनश शेता, नॉट शेता, शैता। ओके। शैता, शेता नहीं, ता, इट इज नॉट ता, इट इज तो, तो। ओके। मिनश शैता, मिनश शैतानिर रजीम। أعوذ بالله من الشيطان الرجيم، أعوذ بالله من الشيطان الرجيم، أعوذ بالله من الشيطان الرجيم، بسم الله الرحمن الرحيم. Not Rahma, it's Rahmanir Rahim. Okay, not Shaitanir Rajim. Okay, तो आज के लिए हम इतना ही करेंगे। कल हम अपना रेसिटेशन स्टार्ट करेंगे। आपको ये पढ़कर मुझे वॉइस नोट में भेजना है। सुबहान रब्बिक रब्बिल इज्जति अम्मा यसिफून व सलामुन अलल मुरसलीन वल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन।